नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। सवा लाख टके का में कई सारे सवाल हैं। एक दिन की खरीदारी के बाद आखिर में बिकवाल क्यों हुए विदेशी निवेशक? ऑटो शेयरों में बार बार गिरावट क्यों आ रही है और क्या ऑटो शेयरों में अब वैल्यूएशन ऐसी हो गई है कि वहां पर खरीदारी की जाए? कल जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली पीएसयू शेयरों में, क्या वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए या फिर ये निकलने का मौका है? इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे भी रणनीति आज तय करेंगे। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तो तलाशेंगे और साथ ही साथ हम देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। इसके अलावा खबरों का खेल हमारा विशेष सेगमेंट होगा। इसमें खबरों के चलते जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है उसके बारे में बातचीत होगी। हमारे आईटी क्षेत्र के में काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की है हर्ष ने, उस पर भी बातचीत होगी और आखिर में यही है सही है पर भी बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के विशेष मेहमान। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आखिरी क्षण में हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत प्रेम जो है दर्शकों का लगातार आपको मिल रहा है और लगातार लोग आपको देखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप मतलब जो है आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बाज़ार पे ही आपकी टिप्पणी सर। कल जिस तरीके से हमने देखा, परसों के जो आंकड़े आए एफआईज की तरफ से खरीदारी रही, लगा कि शायद हो सकता है धीरे धीरे करके एफआईज थक गए हो बेच करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल फिर से 1800-1900 करोड़ बेच के गए हैं। कैसे देख रहे हैं बाजार को सर और कल की रिकवरी को कैसे देख रहे हैं? विपुल जी, पहला सवाल तो आपका यही है कि यहाँ पर आज आप पॉजिटिव न्यूज से शुरू करें या नेगेटिव से? आप जो बताएं उससे पहले बताया जाए। नहीं नहीं सर, ठीक है, पॉजिटिव से ही शुरू करते हैं सर। देखिए, पॉजिटिव ये है, आज आम लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, अब उनमें वो ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा जिसके आप इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब उसमें बाइंग शुरू होगी या कब उसका रुख बदलेगा, कब हवा बदलेगी। आजकल का जो समय चल रहा है फरवरी और मार्च का, इसमें आपको एक कुछ याद आता हो ना याद आता हो, लेकिन एक चीज याद आती है कि ये एग्जाम की हवा बहुत होती है इस टाइम पे। बोर्ड के एग्जाम होते हैं, पत्ते झड़ते हैं। तो विपुल जी, जो एग्जाम की हवा है वो अब आपके भी एग्जाम की हवा होने वाली है। और अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर अब जो स्मॉल स्टॉक्स हैं या फिर जो ये कहें कि छोटे स्टॉक्स जिनमें आप बाइंग देखना चाह रहे थे, उनमें अब बाइंग का मोमेंटम बनेगा। तो आपको प्रिपरेशन बड़ी तगड़ी करनी है, बस 2-4 दिनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ जब बात करें आपसे, तो इस समय लार्ज कैप में और या फिर निफ्टी के इंडेक्स की बात करें तो वो बुरा है। जैसे मैं कह रहा था बैड है, तो वो थोड़ा सा भी और निगेटिव हो सकता है, क्योंकि निफ्टी के लेवल्स अगर 22,850 के नीचे आज बंद होते हैं तो 22,500 आने से रुक नहीं पाएंगे। तो यहां पर ट्रेंड एक तरफ डाउन एक तरफ पॉजिटिव, बस तैयारी आपको इस हिसाब से करनी। तैयारी हिसाब से करनी है, लेकिन अच्छी बात जो है वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, जहां पर लोगों के पोर्टफोलियो डाउन है। और वहां पर अगर रिकवरी आती है, जो हमने कल देखी, जो हम आज देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे चेहरों पर मुस्कुराहट आती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं SJVN 3% ऊपर, NMDC 3% ऊपर, PNB में आज 3.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। कैस्ट्रॉल, MGL, किमेंस इंडिया, ये सभी शेयर जो है 3 से 3.5, 4% के आसपास की मजबूती दिखा रहे हैं। आज भी बहुत सारे शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। एक एक करके जो है उन पर बातचीत करेंगे। JSW एनर्जी आज 4% ऊपर है, आज ट्रेंड भी कर रहा है शेयर, इस पर अभी थोड़ी देर में ही बात करते हैं। NHPC एक बार फिर से 80 के नज़दीक पहुंचता हुआ, क्या करना चाहिए? ये तमाम वो सवाल हैं जो आप लोग डेली पूछ रहे हैं और इसके उत्तर फटाफट तलाशने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रवि जी की समय सीमा निर्धारित है, उनको कहीं पर जाना भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 बजे से पहले पहले उनको विदा कर दें और उससे पहले जितने आपके प्रश्न हैं उसको जो है हम फटाफट जो है शामिल कर लें कार्यक्रम के अंदर। सर, शुरुआत करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। और जियो फाइनेंस पे पहला सवाल आया है मोहित जी का। कह रहे हैं सर, जियो फाइनेंस जो है 262 पे लेके रखे हुए हैं, कह रहे हैं कि क्या मैं इस तरह इन लेवल्स के इर्द गिर्द जो है मौजूदा लेवल पे क्या और ऐड कर सकता हूँ? नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये कंपनी कैसी है? मेरी एज 37 साल के आसपास है और क्या मैं इसे अपनी अगली पीढ़ी के लिए गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर दे सकता हूँ? काफ़ी लंबा नज़रिया है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। जब IPO आया था तब भी आपसे बातचीत हुई थी, बहुत लोग काफ़ी बुलिश हैं। क्या ये ऐसा समय है, क्योंकि अब ये जहाँ से चला था वहाँ आ गया है,
क्या ये सही समय है पैसे लगाने का? देखिए, पहली बात है, जब इतना लंबा विजन होता है तो मुझे लगता है कि विपुल जी बहुत अच्छी बात है, इतना लंबा विजन रखते हैं। लेकिन आपको याद हो, लास्ट जो हम लोगों ने 2 दिन पहले जब शो किया था, जब पिछले मंडे शो किया था, तो उस पर आपको बताया था कि मंडे, हाँ, 2 दिन पहले ही, जब कि अब जियो फाइनेंस 220 और 180 ये जो लेवल्स है, इन पे लंबी खरीदारी के हिसाब से तैयारी जरूर करिएगा। लंबी चौड़ाई नहीं, लेकिन धीरे 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 आपको ये ग्रोथ स्ट्रक्चर दिखाते रहेंगे। और जो आपने बात कही कि आप अगली पीढ़ी के लिए दे सकते हैं, देखिए, मैं एक चीज यहां पर करेक्ट करूंगा। आपका सोचना बहुत अच्छा है, आपका अंदाज बहुत अच्छा है, लेकिन समय समय पर अपने आप को रिव्यू करना और समय पर प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है। और कंपनी से बिल्कुल प्यार मत करिए, अपने रिटर्न से प्यार करिए। जो आपको साथ दे रहा है, आपको मौका दे रहा है, आपके साथ चल रहा है, उन स्टॉक्स को यहां पर चूज करिए। फिलहाल जियो फाइनेंस अभी अच्छा है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। मोमेंट्री 250 के लेवल जल्द देखने को मिलेंगे। चलिए चलिए, तो ये राय है और बात सही भी है। देखिए, अगर ऐसा इतना लंबा अगर आपका विजन है तो कोशिश कीजिए म्यूचुअल फंड के जरिए जाने की। उसमें विकल्प ये रहता है कि अगर जो हम वहाँ पर जो फंड मैनेजर हैं, जो फंड मैनेज कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं अब शेयर की चाल या शेयर अच्छा नहीं है, तो वो बदल देते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप हो सकता है कि चूक जाएँ, खबर ना देख पाएँ। तो अगर इतना लंबा विजन है तो कोशिश किया कीजिए, इस तरह की भी रणनीति आप अपना सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं तो हमेशा खबरों पर क्या कुछ हो रहा है फाइनेंशियल पर, इस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए, बहुत सवाल हैं। अभी एनएचपीसी का हम जिक्र कर रहे थे। अविनाश शर्मा जी ने एनएचपीसी ले रखा है 99 रुपये के भाव पर। विजय प्रतापति जी कह रहे हैं कि सर आईआरएफसी, एनएचपीसी और सुजलॉन के टारगेट दे दीजिए। और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो एनएचपीसी एक ऐसा शेयर है जो लंबे समय बाद अब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक है। जो लोग 90-100 के आसपास लेकर के बैठे हैं, क्या उनके भाव अब आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? 80 के नज़दीक तो पहुंच गया है सर एनएचपीसी। आपके लिए, आपकी तरफ से पहला टारगेट क्या होगा? आज करीब 6% की तेज़ी, एनएचपीसी में क्या करें? देखिए, एनएचपीसी का 88 का टारगेट पहला है, दूसरा 95, तीसरा 110 का टारगेट है। समय लगेगा। और जो आपने बात कही है कि इस समय क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और 72 का एक ऐसा लेवल है जिसपे आप अगर खरीदारी करेंगे तो आप कभी भी इस पे पछताएंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको यहाँ पर एक्युमुलेट करना चाहिए और वेट करिए, थोड़ा सा बढ़ने दीजिए। आज की उछाल पे बहुत ज्यादा उत्साहित मत होइए, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके इस उछाल को और बढ़ने दीजिए, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। तो फिलहाल टारगेट 88 रुपीज। 88 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अगर आपके पास सर, अगर 88 के आसपास आए और जिसके पास अगर मान लीजिए 80, 82, 85 के आसपास हैं, तो क्या 2-3 रुपए लेकर के छोड़ देना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए ऊपर के लेवल का? और देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस पे, आपको कितना रखना है। क्योंकि देखिए, ये स्टॉक ऐसा नहीं है जिसे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में वो दम कम है जिससे कि आप लंबा लेकर चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए यहाँ पर। ये स्टॉक लंबे के लिए, ये स्टॉक आपको कभी, जनरली आपको हो सकता है यहाँ पे अभी आपने देखा होगा पूरे पोर्टफोलियो में 25% का आपको लॉस दिखाई दे रहा होगा। ये स्टॉक 100 पे खरीदा और 70-72 का लो मार गया। लेकिन ये भी कॉन्फिडेंस रहता है इस तरह की कंपनियों में कि ये सब डुबाते नहीं है पैसे आपके। ये सुजलॉन या यस बैंक नहीं बनते हैं। तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये रहा आपके एनएचपीसी पर। सुजलॉन का जिक्र आपने किया, तो सुजलॉन पर भी प्रश्न है हमारे पास बड़ी संख्या में। एनएचपीसी पे जरा आज एक रिपोर्ट भी थी, आज हमने सुबह इस पर डिस्कस किया था, शायद सीएलएसए की रिपोर्ट थी। जरा एक बार अगर स्क्रीन पर दिखा दें ताकि हमारे दर्शकों को एक 360 डिग्री व्यू जो है मिल जाए। लेकिन इस बीच जरा हम बातचीत कर लेते हैं सुजलॉन को लेकर के। चलिए, स्क्रीन पर आ गए। सीएलएसए की रिपोर्ट है। 117 का टारगेट यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से दिया गया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है। काफ़ी सकारात्मक टिप्पणियाँ जो है सीएलएसए की तरफ से भी की गई हैं। तो लॉन्ग टर्म टारगेट होते हैं लगभग मेरे ख्याल से 1 साल के आसपास का, लेकिन जो है 117 के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और आज इस रिपोर्ट में एक चीज़ का जिक्र और किया गया कि अगर आप 3-4 साल का के आसपास अगर आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो यहाँ से डबल हो जाएगा एनएचपीसी का शेयर। तो ये सीएलएसए की रिपोर्ट कह रही है। बाकी इमीडिएट टारगेट आपको रवि जी ने बता दिए हैं। चलिए, सुजलॉन के प्राइस पे जरा नज़र डालते हैं। अभी चल रहा है 1.25% ऊपर, 54-55 के आसपास। रिजल्ट्स अच्छे थे सर इसके, लेकिन वो 3 दिन अपर सर्किट लगाने के बाद से फिर से नीचे गोता खा गया था। कैसा लग रहा है आपको सर सुजलॉन?
देखिए सुजलॉन में एक दो लेवल मैंने पहले भी बताए हैं, फिर से बताता हूँ। अभी बढ़ेगा, 58 तक जाएगा, 62 आपका मैक्सिमम लेवल है और 45 आपका लोवेस्ट लेवल है। इसके बीच में खूब बढ़िया से कैरम खेलिए, कैरम खेलना आता होगा सभी लोगों को। वॉलीबॉल, बैट बॉल लेवल लगा लीजिए। इधर से जाएगा तो 45 आएगा तो खरीद लूंगा, इधर से आया 62 आया बेच दूंगा। बाकी कोई सेंटिमेंट पे मत बहिए, ये स्टॉक आपको हमेशा जो है वो इस तरीके से घूमते रहिए। ऑपरेटर भी यही घुमाते रहते हैं, जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी इसी तरीके की न्यूज आती रहती है। लेकिन इस तरीके के ही ट्रेड का एक साइकोलॉजी रखिए। फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत कुछ खास नहीं है। हम्म। जिन्होंने पकड़ रखा है सर 80 82 पर, वो क्या करें, वेट करें कि लॉस? 62 के आसपास आता है तो एक बार को वापस से आपको तंग करें, आपको तंग करेंगे तो दोबारा कुछ नए लेवल्स मिलेंगे। ठीक 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 है सर, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी कड़ी में विजय प्रजापति जी ने भी एक हमें प्रश्न भेजा हुआ है। और विजय जी जानना चाह रहे हैं सुजलॉन के साथ साथ आईआरएफसी को लेकर के कि क्या करना चाहिए। आईआरएफसी आज कल रेलवे में काफ़ी अच्छा मोमेंटम काफ़ी दिनों बाद बनता हुआ दिखाई दिया। आरवीएनएल जैसे शेयर भी काफ़ी मोमेंटम दिखा रहे थे। आज आईआरएफसी हम देख रहे हैं आधे % के आसपास की तेज़ी है। आरवीएनएल आज भी 1% ऊपर है। कल की रैली को आज एक्सटेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। आरवीएनएल और आईआरएफसी पे भी लोगों की हाई लेवल पे काफ़ी पोजीशन फंसी हुई है। कल और आज की जो रिकवरी है, क्या ये निकलने का मौका है या अभी वेट करना चाहिए? क्या टारगेट होंगे आरवीएनएल और आईआरएफसी को लेकर के? तो देखिए बेस्ट लेवल इस पे एवरेज करने के लिए आईआरएफसी की बात करें तो 120 118 ये है। सपोर्ट भी वहीं पर है। वापस टारगेट की बात करें 145 तक टारगेट जाएगा, लेकिन एक दो महीने का यहाँ पर समय लगेगा तो होल्ड करना चाहिए। दूसरा आपने आरवीएनएल की बात की, देखिए आरवीएनएल पे बहुत अग्रेसिव बाय मत करिए, लेकिन 350 के आसपास अगर लेवल्स आते हैं तो उन लेवल्स पर बाय करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने पुराना बाय कर रखा है उनको यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। ठीक, इन दोनों पे ही आपको टिप्पणी मिल गई। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं आज रवि जी काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी कोई खास बात सर? आज की मुस्कुराहट आपकी थोड़ी कम है, दबाव में लग रहे हैं कुछ आप? नहीं, दबाव में नहीं सर। एक्चुअली में आपने जब फोन किया उसके वजह से कई शेड्यूल चेंज करने पड़े, और 145 पे मीटिंग थी, उसको 2 बजे किसी तरह से खींचा गया, तो ऑब्वियसली है कि कई शेड्यूल्स चेंज हो जाते हैं। और आपने आज पहले ही बता दिया तो मैं नहीं थोड़ा नहीं नहीं, रिलैक्स। बिल्कुल सर, समय आपको बिल्कुल, आपकी कोई भी, हम चाहेंगे नहीं कि आपका कोई भी जो आपने कमिटमेंट किया है उसमें कोई भी ऊपर नीचे हो। तो और आपके लोग हम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट मोमेंट पे इतना चीज़ें एडजस्ट की हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन तनाव में मत रहिए सर, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे अच्छी लगती है तो वो ज़रूरी है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है मेघना जी की तरफ से। मेघना वर्मा जी कह रही हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 200 शेयर हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया कह रही हैं कि है मेरा, 305 पे लिए हुए हैं। कह रही हैं क्या इन लेवल्स के आसपास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में हम एवरेज कर सकते हैं? आज हम देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 4 4.5% के आसपास की तेज़ी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में देखने को मिल रही है। एवरेज करना चाह रही हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है सर आपका, इनका मतलब क्या सलाह रहेगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के? बिल्कुल सही आपने सोचा है। 220 और 225 के बीच के जो लेवल्स हैं, 35 के लेवल्स हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने सही टाइम पे ये सवाल पूछा है। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा एकोमुलेशन करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर एवरेज करना है तो 2 बार एवरेज करने की जो है वो आदत डालिए। और इस समय पहली बार एवरेज अभी करिए, दूसरा 220 के पास आएगा तो कर लीजिएगा। चलिए, तो ये राय जो है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सर ये फार्मा को लेकर के आपसे एक टिप्पणी जानना जरूर चाहेंगे। ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं 25% की हम जो है टैरिफ लगाएंगे, ये कल हमने देखा अच्छी पिटाई हुई यहाँ पर, और उसमें हमने ल्यूपिन, अरविंदो फार्मा जैसी कंपनियाँ जिनका कि 40% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है। फार्मा पे क्या व्यू रहेगा? और ख़ास तौर से पिरामल फार्मा को लेकर के आज बहुत क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी पिरामल फार्मा को लेकर, और इस फैसले का आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर? देखिए एक चीज आप समझिए, सारे फार्मा स्टॉक्स ने जबरदस्त यहाँ पर आपको रिटर्न दिए हैं, तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कंट्रोवर्सी जब भी हो, जब भी झगड़ा होता है तो उसको देख के 2 मिनट मजा तो जरूर आता है, लेकिन समझदार वही होता है जो 2 मिनट देखने के बाद जल्दी से भाग जाता है, फंसने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे लगता है यहाँ पर अब जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसको लेकर के इतनी कुछ उलझने चल रही है, उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक आपको 60% से ज्यादा पोजीशंस पर करना चाहिए। दूसरा,
पिरामल की सिर्फ बात करें, देखिए थोड़ा करेक्टिव जोन में है और 900 के लक्ष्य आ सकते हैं अगर होल्ड है पिरामल तो। फार्मा सर, पिरामल फार्मा इस समय अभी चल रहा है 221-22 के आसपास चल रहा है जी। और 10.5% के आसपास की क्या 11% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है आज अच्छा, रिकवर। मैं पिरामल इंटरप्राइजेस की बात कर रहा जी था कि जी। वो इस समय 942 रुपए के पास चल रहा है, थोड़ा सा करेक्टिव जोन में 900 रुपए तक आ सकता है। जहां तक पिरामल फार्मा की बात करें, देखिए इस समय जो मोमेंटम है वो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर थोड़ा सा गेनिंग में है, 11% गेन है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंडामेंटल देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है और अभी 242 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करना चाहिए। तो 202 पे ले रखे हैं हमारे एक दर्शक आरपो जी ने। और क्या अभी शॉर्ट टर्म टारगेट जाना चाह रहे हैं तो 240-42 पे एग्जिट करें ना सर? जी बिल्कुल। ठीक, तो अभी 10-20 रुपए का और मुनाफा आपको मिल सकता है, होल्ड करके रख सकते हैं। तारपो जी आपके लिए फिलहाल यही सलाह है। गुंजन जी का सब सवाल आया है, कह रहे हैं बिग फैन ऑफ रवि सर। कह रहे हैं कि न्यू इन्वेस्टर जीएमआर पावर ले रखा है सर इन्होंने, और 68 के भाव पर ले रखा है। तो बड़ी प्रशंसक हैं गुंजन जी। और गुंजन जी जानना चाह रही हैं कि अभी जीएमआर पावर को लेकर के क्या। मैम पावर में इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स इतने सस्ते पर पहुंच गए, तो कहाँ जीएमआर पावर में आप परेशान हैं। लेकिन चलिए अच्छी बात यह कि आप प्रॉफिट में 111 रुपये पर भाव देखने को मिल रहा है और आपने ख़रीदा हुआ है जीएमआर पावर 68 पे, तो अच्छे मुनाफे में है सर। कहाँ पे क्या एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पर नज़रिया हमें नहीं पता है। कह रही हैं कि एग्जिट लेवल बता दें इस पर। 120 के आसपास आता तो मैम एग्जिट करिएगा, अभी चलने दीजिए। जब चौकड़ी चली है तो फिर प्रॉफिट भी बढ़ा लीजिए। 120। 120 क्या सर? ये बहुत लोग ये भी डर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब ये जो मिड कैप स्मॉल कैप की रैली है कहीं धोखा तो नहीं है, ऐसा ना हो कि हम खरीद लें और फिर से जो है रिवर्सल हो जाए चीज़ें जो है। या फिर आपको लग रहा है जेन्युइनली कि अब जो है क्या बॉटम मिड कैप स्मॉल कैप में बन गया क्या? विपुल जी, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। मैंने अभी जो बताया मॉर्निंग में, जो आपके शुरू प्रोग्राम में, वो यही बताने की कोशिश की है। जी। ये थमी है। अच्छी खबर ये है कि अब बॉटम बनना शुरू हुआ है और ये अभी प्रोसेस चलेगा 1-2 महीने तक। तो थोड़े बहुत आपको शेयर यहां से बाउंस बैक करेंगे, इसीलिए फर्स्ट ट्रांस जो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे थे, किसी को 100 रुपए लगाना था खरीदने की, अब तक तैयारी कर रहे थे, ये मौका है जहां पर 10% फंड एलोकेट किया जा सकता है अब स्मॉल कैप और मिड कैप पे। लेकिन सिर्फ 10% डालिए और वेट करिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, धीरे धीरे करके 2-3 महीने पास होंगे तो बॉटम हाउस फेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक सर, ये मतलब ताकि लोगों को स्पष्टता रहे, ऐसा ना हो बाद में कह दें कि नहीं आपने कहा था ऐसा। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार इस पर थोड़ी सी और आपसे डिटेल डिस्कशन जो है, कम से कम जो है इस पर बातचीत कर ली जाए आपसे। चलिए अगले शेयर पे बातचीत करते हैं। और हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी, कह रहे हैं कैस्ट्रॉल में एसआईपी करना क्या डिविडेंड के लिहाज से ठीक रहेगा, इस पर आपका फंडामेंटल व्यू क्या है? तो सर ऑटो में जो अगर रिकवरी आती है, जिसका कि अब बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं कि शायद जो वर्ष था वो पूरा हो गया, क्या आप उससे सहमत हैं? पहला सवाल। और दूसरा, अगर ऑटो में रिकवरी आती है तो जितने भी ऑटो से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसको लेके आपका व्यू क्या है? अभी 213-14 के आसपास चल रहा है, ये भी आज अच्छे मोमेंटम में है, 3% ऊपर। क्या सलाह रहेगी अपर सर्किट जी के लिए? देखिए, अपर सर्किट जी के लिए यही कहूंगा कि अपर सर्किट इस स्टॉक में तो नहीं लगने वाला है और लॉन्ग टर्म के एसआईपी के हिसाब से भी स्टॉक अच्छा नहीं है। और ऑटो सेक्टर की जो आपने बात करी उसमें देखते हैं तो अभी इस समय अभी भरोसे करने लायक नहीं है। थोड़े और करेक्शन यहाँ पर दिखेंगे, 10% तक का करेक्शन और हो सकता है। और रही बात एसआईपी करना है, इस टाइप के लेने हैं, तो आप कोल इंडिया देख लीजिए, अच्छे डिविडेंड देता है। वीडीएल देख लीजिए, अच्छे डिविडेंड देता है। गेल देख लीजिए, अच्छे डिविडेंड देता है। कैस्ट्रॉल तो वो नहीं समझ आ रहा। कैस्ट्रॉल एसआईपी लायक शेयर नहीं है सर। तो अगर आपको एसआईपी लायक ही शेयर चाहिए तो जो दो तीन विकल्प आपको सुझाए गए हैं सर्किट साहब, तो उस तरफ आप रुख कर सकते हैं। सिद्धू कुमार जी कह रहे हैं सर एक बार लेटेस्ट व्यू एनटीपीसी पर बता दीजिए, 362 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 650 शेयर। एनटीपीसी पे सर जब से एनटीपीसी ग्रीन से अलग हुई है कंपनी, थोड़ी उदास उदास सी रहने लगी है। बड़े दिनों बाद यहाँ पर रैली आई है, 3-3.25% आज ऊपर जो है 324 के आसपास आ गया है। इनकी खरीद से अब 40 रुपये दूरी रह गई है। क्या सलाह रहेगी आपके एनटीपीसी पर, और एनटीपीसी का भविष्य कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जब मंडे चर्चा कर रहे थे 315 का भाव था, 325 है। एक रिकमेंडेशन है कंटिन्यू रखे, एवरेज करना है, खरीदारी करनी है करें।
उस दिन मैंने मंडे को आपको दो स्टॉक्स और दिए थे, पावर ग्रिड इसी से रिलेटेड दिया था आपको, याद हो, अदानी पावर भी आपको रिकमेंड किया था। मुझे लगता है एनटीपीसी अभी यहाँ पर तेज है, और एनटीपीसी पे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्युमुलेटिव बाई करनी है तो भी आप कर सकते हो। टारगेट जो आपका है वो जो आपका बाइंग प्राइस है वो प्राइस पहला दिखाई देगा। चलिए, तो ये जानकारी यहाँ पर निकल करके आ रही है इसको लेकर के। और अब चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच सर, बहुत लोग अभी भी लगातार आईआरएफसी और एनएचपीसी इस पर बात कर रहे हैं। बहुत डिटेल में चर्चा हो गई सर। आप लोग एक बार थोड़ा सा पीछे जब कार्यक्रम देखेंगे या फिर इसका एक बातचीत का हिस्सा हम लोग शाम को 8 बजे मार्केट मास्टर के रूप में अपलोड करते हैं, आप लोग देखेंगे आपको जितने भी ये आईआरएफसी, एनएचपीसी, इन सब पर बहुत डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। इरेडा, आईओसी पे बात कर लेते हैं। सर, अभी जिस तरीके से क्रूड की कीमतें चल रही हैं, क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे अभी क्या व्यू होना चाहिए? हमारे एक दर्शक हैं शादाब रज़ा साहब, इन्होंने 175 शेयर ले रखे हैं 145 के रेट पर। कह रहे हैं क्या करें, एवरेज करूं फिर या फिर यहाँ पर नहीं, 50 रुपये के आसपास के नुकसान पे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब रशिया वॉर भी थोड़ी ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इजराइल हमस का मामला थोड़ा काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो चुका है, ऐसे में मान के चलें क्या कि अभी कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी सी नियंत्रण में ही रहेंगी? बिल्कुल आपने सही कहा, इस समय कच्चे तेल के दाम थोड़े से जो है वो नियंत्रण में ही दिखाई देंगे, और इसका सीधा सीधा फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अब आने वाले समय में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो आप एवरेज करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल वहां पर आपको एवरेज करना चाहिए। जी। चलिए, इस बीच हमारे साथ पुनीत पटेल जी जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से हैं हमारे साथ। पटेल साहब नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं पटेल जी? सर ठीक है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर एनएमडीसी स्टील के 120 शेयर है 65 के रेट से। और सर 65? जी, और बीआरएनएल के 320 शेयर है 66 के रेट से। अभी जरा आगे की एनएमडीसी डिस्कस कर लेते हैं। एनएमडीसी या एनएमडीसी स्टील? एनएमडीसी स्टील वो आपने 65 पे ले रखे हैं? जी सर, आप तो काफ़ी लॉस में हो सर। आप काफ़ी, आपने कोई स्टॉप लॉस जी वगैरह जी नहीं लगाया इसमें? नहीं, 120 शेयर्स के हिसाब से लिए, ज्यादा नहीं लिया मैंने शेयर्स, मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने लिया है। वही नहीं, अभी लॉन्ग थोड़ा टर्म सा के लिहाज डाउट से लग भी रहा लिया हो, और अगर जो थीम है वो गलत पड़ गई तो थोड़ा सा है। विचार जी जी करना चाहिए थोड़ा सा कि नहीं, क्या। वो क्या नया नया था ना उस टाइम, तो पता नहीं था तो लेवा गया गलती से चलिए, कोई थोड़ा बात सा। नहीं, कोई बात नहीं। अब आपकी खरीद से तो लगभग 50% डाउन है। 6 महीने में करीब 33% करेक्ट हुआ है। मेटल को लेकर के अभी भी स्पष्टता थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखने को मिल रही है कि जब तक चाइना की तरफ से तमाम प्रयास करने के बावजूद स्टील की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली। सर, क्या सलाह रहेगी एनएमडीसी स्टील पर? काफ़ी ऊपर खरीदे हैं, 37 के आसपास चल रहा है। देखिए, 37 के पास चल रहा है, ऊपर खरीदा, लेकिन कंपनी ठीक है। थोड़ा सा आपने जो बिल्कुल फंडामेंटल बताया, बिल्कुल सही बताया विपुल जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर मैं सौदा काटने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा उल्टा पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एक बार को ये जरूर ध्यान रखिए, 42 45 के आसपास तो लेवल अभी दिख जाएंगे, लेकिन 45 आता है तो विपुल जी को तंग जरूर करिएगा, क्योंकि विपुल जी ही बता पाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे कि आगे इस पे अभी क्या करना है। लेकिन 45 तक तो आने के चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, बने रहिए। थोड़ा समय लगेगा, अभी बने रहें, ये राय आपके लिए है यहाँ पर। और इन सब के बीच हमारे साथ नितेश कुमार जी का प्रश्न आया। करें, विपुल सर एंड रवि सर की जोड़ी है बेमिसाल, बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू, ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी एंड गाइड अस इन राइट डायरेक्शन। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। और इससे थोड़ा सा हम लोगों को भी ऊर्जा लगातार मिलती रहती है आप लोगों की टिप्पणियों से। मान इंफ्रा के ऊपर इनका प्रश्न है। 201 पर लेकर के बैठे हुए हैं, 230 शेयर इनके पास है, और कह रहे हैं कि 3 महीने के नज़रिए के लिहाज से अभी यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर मान इंफ्रा पे अगर हम एक नज़र डालें, 170 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ मान इंफ्रा का शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट है। आज 4.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, क्या करना चाहिए? 170 पे चल रहा है, 201 पे ले रखा है इन्होंने, तो 30 रुपये के आसपास के नुकसान पे हैं। नज़रिया लंबा नहीं है, 2-3 महीने का ही नज़रिया है। क्या अभी होल्ड कर सकते हैं क्या मान इंफ्रा को? एक महीने में बिल्कुल। 25% करेक्ट हो गया सर। हाँ सर, बिल्कुल 25% करेक्ट होने की वजह से ही थोड़ा सा अट्रैक्शन पे आ रहा है।
160 के आसपास अगर आप सोचिएगा तो एवरेज करने के लिए, और 160 का बॉटम बार बार बनने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है वापस से 195 और 200 के लेवल आ जाएंगे, लेकिन आप निकलने के लिए आपको थोड़ा एवरेज करना पड़ेगा। तो 160 ध्यान रखिएगा। अगर नहीं मिलता मौका और वापस भागना ही चालू कर देता है तो 175 के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ी परचेजिंग करके क्वांटिटी इंक्रीज करिएगा, जिससे एवरेज प्राइस नीचे आ जाए और आपको निकलने में मदद मिले। और फंसी हुई पोजीशंस को भी अगर संभाल कर निकाला जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाइए। ठीक सर, चलिए अगली दर्शक के पास चलते हैं हम। हरप्रीत कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से हैं। हरप्रीत जी को नमस्कार, सत श्री अकाल। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छे हैं मैम, थैंक यू। आपसे बातचीत हो गई और अच्छे हो गए। बताइए मैम, क्या करती हैं आप? मैं सर हाउस वाइफ हूँ। आप अच्छा। लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है रवि सर से, कि तो मैं कब से वेट कर रही थी, तो प्रोग्राम में दोबारा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत निवेदन करना पड़ता है मैम, आसान नहीं होता इनको दोबारा मतलब हफ्ते में लेके आना। मैं समझ सकती हूँ और मैं इनको इतना अच्छे से फॉलो करती हूँ सारे चैनल्स पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है हरप्रीत जी। और जो अभी हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे और हमारे एक विश्लेषक थे, उन्होंने बहुत सही बात कही थी कि अपने आप को हाउस वाइफ शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय होम मेकर शब्द का इस्तेमाल करें। राइट, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब आप लोग बिल्कुल। इतना अच्छा जिम्मेदारी से जो है काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है मैम। बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास RPEL के शेयर हैं 40 एट द रेट ऑफ 689 और आइडिया फोर्ज हैं 233 एट द रेट ऑफ 728। मैं एक्यूमुलेट भी कर सकती हूँ सर, और अगर इनका कोई फ्यूचर नहीं है तो मैं इनको सेल आउट कर दूं टाइम से। और एक है V2 रिटेल पे, ये क्या कंपनी है सर? किसी ने मुझे बताया था। एक ठीक है, आइडिया फोर्ज और V2 रिटेल में बात कर लेते हैं। आइडिया फोर्ज का प्राइस एक बार फिर से बता दीजिए जरा। आइडिया फोर्ज का 233 एट द रेट 728। 728 बहुत ऊपर ले रखा है मैम आपने। हाँ जी। ये थोड़ी सी समस्या है। और दूसरा V2 रिटेल पे बातचीत करते हैं। V2 रिटेल किस भाव पे है आपके पास? सर मैं अभी लेना चाहती हूँ, अभी लिया नहीं है मैंने। अच्छा, लिया नहीं है, किसी ने आपको कहा है लेने के लिए? जानना चाह रही थी, राइट। अच्छा, ठीक है। आइडिया फोर्स सर RPEL पे भी बताइए, मेरे को थोड़ा सा इसका कभी मैंने सुना नहीं इसके बारे में। किस पर मैम? RPEL, राघव करके कुछ है ये कंपनी। मैम ये मतलब ये शेयरों का चुनाव कैसे करती हैं आप? सर यही सबके व्यूज देख के और थोड़ा अपना उस वक्त सर्च करती हूँ। ये राघव प्रोडक्टिविटी इनहैंसर के नाम से है क्या? हाँ जी। किस रेट पे लिया है आपने? सर एक मिनट, ये मैंने लिए 40 शेयर्स हैं मेरे पास 689 के भाव पे। ठीक है मैम, लेकिन कोशिश ये किया कीजिए ना, चूँकि जब आप जैसे आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, घर देख रही हैं, तमाम चीज़ें देख रही हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने का अगर समय नहीं है तो जैसे रवि जी जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनकी रिकमेंडेशंस होती है उनको फॉलो कीजिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बाद आदमी जो हर जगह पनिश हो रहा है उसके ऊपर लिए हुए हैं, लेकिन ये जो 2-3 मेरे पास और हैं तो उन्हीं का व्यू मैं रवि जी से ही लेना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, रवि जी देंगे। और चेहरे पे मुस्कुराहट है रवि जी के, दो एक एक करके वो सभी शेयरों पे राय देंगे। तो रवि जी, शुरुआत आइडिया फोर्स के साथ की जाए। 700 के ऊपर की खरीद है और अभी तो नुकसान में ठीक ठाक है। तो पहले आइडिया फोर्स पे बात हो जाए, फिर राघव प्रोडक्टिविटी पे बात करते हैं सर। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं आइडिया शब्द से मुझे नफरत सी हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आइडिया की बात होती है तो शेयर डूब जाता है, जब आइडिया की बात करते हैं तो नुकसान आ जाता है। और आइडिया फोर्ज जैसी कंपनी 1300 रुपए लास्ट अभी मुझे दिखा था, 400 रुपए दिख रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं इसमें समझाऊं क्या, करूं क्या। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि चलिए, जो भी इस समय हालात है उसको देखते हुए थोड़ा सा स्विच करने की तो राय है, लेकिन क्या स्विच करके भी स्टॉक वापस आपको 700 के लेवल मिलेंगे? थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी आप ये कोशिश करें, 380 के नीचे अगर जाता है तो एक बार दोबारा से तंग कर लीजिए, दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी स्टॉक में जो रिकवरी हो उससे हम थोड़ा स्विच उसके ऊपरी लेवल पर करें, लेकिन इस स्टॉक में रहना। और जिन लोगों ने पहले परचेज करने की सोच रहे थे वो लोग इस पे कसम खा लेंगे इसको कभी परचेज नहीं करना है। तो फिलहाल ये बचने के लिए रणनीति है। मुझे लगता है वापस 500 के आसपास से 480 के आसपास आता है तो भी मुझे आप वापस इनको, विपुल जी को तंग करिएगा। और 380 के नीचे जाता है तो बिना हमसे पूछे इस सौदे को काट लीजिएगा, क्योंकि उसके नीचे के बाद ये अपनी उम्मीद को खो बैठेगा। दूसरा आपने कहा राघव प्रोडक्टिविटी,
इसमें अभी देखिए कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं लिया है तो अवॉइड रखिए, लिया है आपने तो 520 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। मानिएगा 520 के नीचे गया तो 400 रुपये रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी हालात थोड़े पुअर है। ऐड करने के लिए, एक्युमुलेट करने के लिए अगर आप सोच रही हैं तो वैसे तो विपुल जी के लास्ट प्रोग्राम में रखते हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। एवर रेडी है, लेवल्स वहां पर देंगे। ठीक है, लेवल सर जी वहाँ जो है इस पर बातचीत की जाएगी, डिटेल में बातचीत की जाएगी। इस बीच बड़ी संख्या में जो दर्शक हमें अमर उजाला पे इस समय देख रहे हैं, अमर उजाला हमारी पेरेंट कंपनी है, उन सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि आप जो है आगे आने वाले दिनों में हो सकता है अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे हम उपलब्ध ना हो, और अमर उजाला का ही ये चैनल है, बिजनेस चैनल, बिजनेस डिजिटल चैनल, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि बोनस के नाम से आपको मिलेगा। तो वहाँ पर जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिए एयू द बोनस, एयू द बोनस को आपको सर्च करना है और उसके बाद से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। येलो कलर का जो आइकन दिख जाए वही है बोनस का आइकन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि हम जो भी नए नए प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपको समय पर आपको अलर्ट आता रहे। बहुत सारे जो लाइव प्रोग्राम हैं वो तो जा रहे हैं, साइमल कास्ट हम कर रहे हैं अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो हमारे अपलोड हो रहे हैं वो वहाँ पर नहीं भी जा रहे हैं। तो आपको और वैरायटी वहाँ पर मिलेगी अगर आप हमारे चैनल पे आएंगे तो ये आपके लिए सुझाव है, और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए, इस बीच फिरोज हमारे साथ हैं आगरा से। फिरोज साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी, अस्सलाम। बताइए सर, कैसे हैं और क्या प्रश्न है आपका? सर बढ़िया है जी, आपकी दुआएं। मेरा सवाल HMA एग्रो इंडस्ट्रीज पे है। किस पर सर? HMA जी। एग्रो इंडस्ट्री। अच्छा, HMA एग्रो। हाँ, किस रेट पे ले रखे हैं सर आपने? 42 रुपए में मैंने 15,000 शेयर लिए हैं। 15,000। कोई खास हाँ, कारण मैं ये- की कोई खास कारण था क्या? अरे सर, किसी ने राय दे दी थी कि ये ले लीजिए, बढ़िया कंपनी है। एक तो वैसे ही बाजार परेशान कर रहा है और फिर उसके बाद से राय के ऊपर जो है निर्णय मत लिया कीजिए। चलिए ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर कि क्या सलाह रहेगी यहाँ पर रवि जी और की। सर, हाँ। सर मैं रवि सर का फैन हूँ, मैं उनके शो देखता हूँ। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें वो आते हैं तो मैं नहीं देखता हूँ। ओह, उनकी राय बहुत ज्यादा- बढ़िया, ज्यादा- बहुत ज्यादा- बढ़िया। ज्यादा बहुत। नहीं वो रवि, काफी 6 महीनों से मनी 9 से ही आते थे ना, जी 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 जी, तो जब से ही मैं उनको ही देख रहा हूँ, और आपको दोनों को ही चाहता हूँ। सही बात तो ये धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। ये रवि जी के प्रशंसकों की तादाद बहुत लंबी है और हम भी उसमें से एक छोटे मोटे हैं प्रशंसक, आप लोग तो बड़े हैं। तो रवि जी सर, आपसे टिप्पणी HMA एग्रो को लेकर के, अब किसी के कहने पे लिए हुए हैं, 42 पर खरीद करके बैठे हुए हैं, आप क्या सलाह देंगे इनको? विपुल जी, मेरा मन जो है ना वो अभी फिलहाल तो रिप्लाई देने का नहीं कर रहा है। उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आपका चैनल, मैंने भी अभी लाइव देखा। जो लोग कॉल भी कर रहे हैं सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी स्टेटस पे डालिए सर। लोग बहुत कम लोग जुड़े हैं। आंकड़ा हमने कहा था कि आप इसको 500 पहुंचाना है, आप लोग 200 पे आके रुक जाते हैं। तो फिर तो मैं जवाब भी थोड़ी देर में ही देता हूँ, 10 मिनट ब्रेक लेते हैं। नहीं, आप जवाब दे दीजिए। क्योंकि हालांकि बिल्कुल आपने सही कहा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि सर, जितने इधर हैं उतने ही उधर भी हैं, वो अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो सर देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप, लंच का टाइम है, चलिए लंच करके आते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं। जब आप ही सीरियस नहीं है, जब आपके लिए प्रोग्राम है, आप अरे नहीं, मैं बहुत गंभीर हूँ सर, मैं, लेकिन मेरे मन में जो है अपने दर्शकों की भी थोड़ी सी चिंता। अरे मैं आपकी, मतलब मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ जो हमें अच्छा, देख रहे हैं। ओके। आप तो माध्यम है विपुल जी। जी, मैं बिल्कुल। कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई आप अपने स्टेटस पे एक बार को लिंक तो डालिए लोगों को। जब आप देख रहे हैं तो फिर लोगों को ये भी कहिए कि बिल्कुल एक बार देखिए, 5-10 मिनट 15 मिनट प्रोग्राम देखिए, मजा नहीं आता बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। कमेंट भी लिखिए कि रवि सिंह साहब का आइडिया बेकार है, मजा नहीं आ रहा। ऐसे तैसे चैनल देख रहे हैं जिन्होंने आपको ऐसे ही स्टॉक में फंसा रखा है, जैसे आपने HM एग्रो की बात की। स्टॉक के फंडामेंटल बहुत पुअर हैं, 34 रुपए रह गया है। अब समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं, 55% स्टॉक गिरा करीब एक साल में। अगर सिर्फ एक महीने में देखिए 12%, 3 महीने में, 6 महीने में 34%। सर थोड़ा पहले कॉल करा करिए, जब ऐसे फंसे हो तो जल्दी कोशिश करिए। बिल्कुल आपको सही एक कह रहे हैं। सुझाव देता हूं, अभी बात हो रही थी स्टॉक को लेने की। सर 34 रुपए पे सौदा काट लीजिए, कोई बात नहीं। ये बढ़ के भी 40 आ गया तो भी नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन NMDC 66 रुपए 65 रुपए के पास चल रहा है।
एक इधर काटिए, एक इधर खरीदिए, एक इधर काटिए, एक इधर खरीदिए, ये करते रहिए। एनएमडीसी टारगेट है 80 रुपए का, मुझे लगता है थोड़ा लॉस रिकवरी आपकी करा देगा, लेकिन जो अभी हालात हैं उस पे आपको एग्जिट करना है। लेकिन मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो मैं इतने ऐसे ही आराम से कहानी सुनाता रहूंगा, एक भी स्टॉक के जवाब नहीं दूंगा अगर आप लोगों ने स्टेटस शेयर नहीं किया तो। स्टेटस शेयर कर दीजिए आप लोग। और विपुल जी, हम शायरी जरूर आपको सुनानी है, ध्यान रखिए। जी ठीक है सर, शायरी बिल्कुल आपके जाने से पहले सर अवश्य जो है सुना देंगे सर शायरी। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि रवि जी मतलब अपनी बातों पे अडिग रहते हैं, तो और हम लोगों को भी उत्साह मिलता है कि अगर हमको पता चलता है कि नहीं हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही ध्यान रखते हैं हमारा, जितना हम लोग उनका ध्यान रखते हैं, तो अच्छा लगता है। और हम लोग भी और ज़्यादा ज़ोर शोर से और ज़्यादा मेहनत के साथ जो है तैयारी करते हैं अपने कार्यक्रम की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अगली कंपनी हमारे पास है, ऋषिकेश जी कह रहे हैं कॉनकॉर को लेकर के 758 के रेट पर ले रखे हैं, 200 शेयर इनके पास हैं और कॉनकॉर पे जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी रणनीति होनी चाहिए, हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं कॉनकॉर पे, आपकी सलाह क्या रहेगी सर? बिल्कुल होल्ड करना है। जी चलिए, लगता है कि शायद फ्रीज हो गए हैं रवि जी, कोई बात नहीं, तकनीकी दिक्कत है, बीच बीच में आती रहती है। और तब तक ज़रा हम एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं बाज़ार के ऊपर कि अभी क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो अभी भी अगर हम देखें तो करीब करीब 33 अंकों की गिरावट, 38 अंकों की गिरावट, एक रेंज में आज बाज़ार जो सुबह से जो बना हुआ है वो अपनी रेंज से बाहर निकल नहीं रहा है। तो और लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बहुत अच्छी रिकवरी है। बहुत सारे शेयर जो पहले जो है काफ़ी परेशान कर रहे थे, वहाँ पर एक शार्प रिकवरी, एक तेज़ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच जिन शेयरों में अच्छा मोमेंटम है उसमें आज हम देख रहे हैं ITI शामिल है, 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा NMDC है, कैस्ट्रॉल इंडिया है, ये वो शेयर हैं जो कि आज अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अमर राजा बैटरी में अभी हम थोड़ी देर में कोशिश करते हैं, इस पर भी बात करेंगे, 7.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर है। राइस एक्सपोर्ट पे हम देख रहे हैं 6% के आसपास का, कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी है। चलिए रवि जी जुड़ चुके हैं शायद। जी रवि जी, आपकी बात बीच में कट गई थी। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जी कॉनकॉर अभी देखिए यहाँ पर फिलहाल अट्रैक्टिव लेवल्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर एकुमुलेट करने की संकेत दिखाई देंगे। तो घबराइए नहीं, बने रहिए लॉन्ग टर्म पे। वापस से आपको यही सब स्टॉक्स चलते हुए नजर आएंगे, जैसा बॉटम हाउस फेज इस समय आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर अभी पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। टेक्निकली भी लेवल देखें तो ये लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े हैं, लेकिन इस समय के हिसाब से अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो 680 थोड़ा सा बेस्ट लेवल ज्यादा दिखाई देता है। फिलहाल पोजीशन होल्ड करिए। ठीक। कुलदीप चौधरी जी का सवाल है सर, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, रेगुलर व्यूअर हूं, तो बहुत अच्छी बात है कुलदीप जी, नियमित रूप से आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं। कह रहे हैं 2001 से मैं इंडियन होटल होल्ड कर रहा हूं, 50,000 शेयर है इनके पास और 4-5 साल का व्यू भी है। इंडियन होटल 12 रुपये पे लेके बैठे हुए हैं सर। और इनका सवाल ये भी है कि क्या ITC होटल भी इसकी तरह मल्टी बैगर बन सकता है। तो ये जो होल्ड करने का जो फल है, 12 रुपये का शेयर 755 पे इस समय बैठे हुए हैं सर, अभी और 4-5 साल होल्ड कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर चौधरी साहब के लिए? और ITC होटल्स पे भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, क्या ये भी इसी तरह का मल्टी बैगर बन सकता है? देखिए, वैसे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, ITC मल्टी बैगर बन चुका है, और इतने लंबे अगर आपने इन्वेस्टमेंट उस पर भी डाले होते तो आपको फायदा मिलता। फिलहाल दोनों स्टॉक्स आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से चूज करने के लिए अच्छे हैं। और चूंकि हमारे यहाँ पे अब जिस हिसाब से पर्व शुरू हो गए, पर्व मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि चाहे वो वैलेंटाइन पर्व हो, चाहे वो न्यू ईयर पर्व हो, या फिर दिवाली पर्व हो, या महाकुंभ पर्व हो, इस पर्व पे इन सबको काफी बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर आगे अभी के हिसाब से इंडियन होटल स्ट्रांग फंडामेंटल पे है, ITC स्ट्रांग फंडामेंटल पे चल रहे हैं, तो फिलहाल आगे 3 से 5 साल के हिसाब से अच्छे हैं। 3 से 5 साल के लिहाज से अच्छे हैं। और सर सोचिए 50,000 शेयर इन्होंने 2001 में लेकर के 12 रुपये में बैठे हुए हैं, तो आज की डेट में तो वाकई में इनके लिए तो बहुत बड़ा मल्टी बैगर जो है इंडियन होटल्स जो है वो साबित होता हुआ। कुछ थोड़ी बहुत जो इतना मुनाफा हुआ करे सर, कुछ मिठाई विठाई हमारे ऑफिस में भिजवा दिया करिए आप लोग। चलिए इस बीच आर सरकार जी कह रहे हैं सर प्लीज़ कोई 2 शेयर बता दीजिए न्यू एंट्री के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। बात होगी सर, उस पर भी बात होगी कार्यक्रम के आखिर में, यही है सही है, हमारा जो सेगमेंट होता है उसमें जो है हम बातचीत करेंगे। स्वाति मौर्य जी कह रही हैं कि बिग फैन ऑफ रवि सर,
प्लीज़ पिक माई बोथ क्वेश्चन, पीटीसी इंडिया और अपोलो माइक्रो, 2 सवाल हैं इनके। पीटीसी इंडिया जो है सर 180 पे लेके बैठी हुई हैं और अपोलो माइक्रो सिस्टम के इनके 105 के भाव पर इन्होंने ख़रीदे हुए हैं। कह रहे हैं कि एग्ज़िट लेवल यहाँ पर क्या हो सकता है। तो पहले तो पीटीसी इंडिया अभी 149 150 के भाव देखने को मिल रहे हैं और इन्होंने लिया हुआ है 180 पे, 30 रुपये के नुकसान पे है यहाँ पर। अपोलो माइक्रो की बात करें तो अभी जो है वो 118 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर इन्होंने जो ख़रीद की हुई है वो इनकी ख़रीद का जो भाव इन्होंने हमें बताया है वो 105 का है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट में बैठी हुई हैं, एग्जिट लेवल जानना चाह रही हैं। पहले अपोलो माइक्रो की बात कर देते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। इस पे अगर आपको बुक करना है प्रॉफिट तो 140 का लेवल लगा कर रखिए। 140 आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका बाय प्राइस है वो प्राइस भी नीचे जा पाना थोड़ा मुश्किल है, 100 के नीचे ट्रेड नहीं होगा, तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया, देखिए पीटीसी वैसे स्टॉक बहुत बढ़िया है, करेक्टिव फेज में था, 142 बेस्ट लेवल है बाय के लिए। अभी आज बढ़ा है, आज बढ़िया दौड़ दिखा रहा है। इन लेवल्स पर भी पोजीशन को होल्ड करके रखिए और एक्यूमुलेट कर लीजिए। 180 तो कुछ भी नहीं है, वापस आ जाएगा, किस बात की चिंता है। तो जल्दी प्रॉफिट और बढ़ेगा, जल्दी प्रॉफिट और बढ़ेगा, ये सलाह आपके लिए। और सर ये मतलब एक तो मुझे लगता है कॉमन मैं कोई भी सवाल पढ़ूं ये मान के चलिए कि उससे पहले लिखा हुआ है कि मैं रवि जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, तो ये मान के चलिए आप हर प्रश्न के पहले जो है तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी पहली लाइन यही हो रही है। हालांकि अब सबके उत्तर दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। शंभू चौधरी जी का सवाल ले लेते हैं और शंभू जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल सर, मैं आपका और रवि सर का फॉलोअर हूँ। मेरे पास गेल के शेयर हैं 220 रुपये के, 110 शेयर हैं और अभी मुझे क्या करना चाहिए। सर ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, गेल है, आईजीएल है, एमजीएल है, क्या व्यू है आपका अभी इनके ऊपर सर, क्या करना चाहिए? अब इन्होंने गेल के ऊपर सवाल किया है, अभी 165 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ गेल का शेयर, और इन्होंने जो भाव हमें बताया वो 220 के आसपास ले रखे हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि एग्जाम की हवा चल रही है और एग्जाम की हवा ये है कि इस समय प्रिपरेशन करिए और गेल एसआईपी के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। देखिए आपको प्राइस यहाँ पर 200 को पहले चलता था, 190 का चलता था, 165 चल रहा है। डिविडेंड दिया इसने, इसलिए थोड़ा प्राइस करेक्ट हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि फिर वापस 200 आ जाएगा, तो इसीलिए एसआईपी करने की राय है। और आईजीएल की बात करें, स्प्लिट हुआ, 200 रुपये आ गया, अच्छा है, शेयर अच्छा है, तो अच्छे शेयर को एक्युमुलेट करते रहिए, खुश रहेंगे। एफडी के तरीके से हैं, रिस्क नहीं है, बहुत बढ़िया है।